फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट टॉपिक करंट। इस चैप्टर में अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने कंसेप्ट है वो रीड करेंगे। और पीछे वाले जो टॉपिक जो सेकंड चैप्टर था उसमें अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रीड किया था और उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड रीड किया था। ठीक है, तो उस रिलेटेड जो रिलेशनशिप होंगे उस चैप्टर में अपने रीड करेंगे। करंट से रिलेटेड जो रिलेशनशिप होंगे वो प्रूव भी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक करंट। करंट की डेफिनेशन देखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज करंट। ये बोल रहा है कि जो चार्ज का जो फ्लो होता है, ठीक है, उसकी रेट, ठीक है, वो किसी एरिया से क्या हो रही है, मूवमेंट कर रही है, उसे बोलेंगे करंट। यहाँ पे रेट का मीन्स होता है पर सेकंड, मतलब चार्ज का जो फ्लो हो रहा है वो पर सेकंड किसी एरिया से हो रहा है, तो इज नोन एज करंट। तो ये कंडीशन क्या होगी, करंट होगी। डेफिनेशन है करंट की कि भी कोई भी चार्ज है, ठीक है, चार्ज क्यू है, ठीक है, वो पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड क्या हो रहा है, किसी एरिया से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो पर सेकंड वाली उसकी जो क्वांटिटी है उसे बोलेंगे अपने करंट। तो ध्यान दो, इट इज एसआई यूनिट इज एम्पियर। ध्यान रखना करंट की जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है, ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल ए होता है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट का एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें अपने मैग्नीट्यूड को ऑब्जर्व करते हैं, डायरेक्शन को कोई डायरेक्शन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्शन कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन को अपने मेजर ही नहीं करते, ठीक है, इसके ओनली मैग्नीट्यूड पर ध्यान देते हैं। डायरेक्शन का क्यों, डायरेक्शन को क्यों नहीं मेजर करते, ध्यान दो कि घर के अंदर जैसे वायर लगी होती है जिग जैग क्वांटिटी में, अब ध्यान दो करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, मूवमेंट करते हुए, तो डायरेक्शन इसकी पर सेकंड चेंज हो रही है, तब डायरेक्शन को नहीं ध्यान में रखते, ओनली फॉर ध्यान रखते हैं अपने इसका मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला करंट का आई इज इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी। ध्यान दो करंट को अपन का जो सिंबल है वो कैपिटल आई है, ठीक है, और मैं अभी क्या बताया था कि चार्ज का फ्लो पर से मतलब डिवाइडेशन में टाइम आएगा, ठीक है, तो टाइम बन गया, चार्ज को क्यू से शो करते हैं, ठीक है, टाइम टी से शो करते हैं, तो करंट का आई इज इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ पे जो डी है, ठीक है, ये मान लो कि चार्ज का छोटा सा पार्ट है, ठीक है, डी, और टाइम है वो एक जो कंप्लीट टाइम उसका कोई छोटा सा टाइम है, ठीक है, उसका कोई छोटा सा पार्ट है टाइम का। और अब अपने डी क्यू करते जाएं, ऐड करते जाएं, तो अपने को कंप्लीट जो चार्ज होगा किसी कंडक्टर के अंदर जो मूव कर रहा है वो अपने को फाइंड होगा और टाइम में भी फाइंड होगा। मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें कंप्लीट चार्ज है, ठीक है, क्यू है, कैपिटल क्यू, ठीक है, लेकिन अपने इसका छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं जिस पे चार्ज के डी क्यू है, और इस डी क्यू में से पर सेकंड जो करंट, जो पर सेकंड जो चार्ज था वो मूव किया वो है डी क्यू, और टाइम था उस टाइम डी टी, तो डी क्यू अपॉन डी टी। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी क्या बन गई, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और करंट एक ही बात है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट का जो फॉर्मूला है वो बन गया डी क्यू अपॉन डी टी। अगर अपने कंप्लीट की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आई इज कैपिटल क्यू और टाइम बन जाएगा टी, ठीक है, मतलब ध्यान में रखना है कि जो करंट का फॉर्मूला है वो आई इज इक्वल क्यू अपॉन टी है। उसके बाद ध्यान दो कि एवरेज करंट कहाँ पे अपने फाइंड करते हैं, जहाँ पर अपन को टाइम अलग अलग टाइम दे रखा हो, भी अलग अलग टाइम पे जो चार्ज है फ्लो कर रहा है उसकी क्वांटिटी अलग है, ठीक है, मान लो कि टाइम दे रखा है, वो बोलेगा कि T1 टाइम पर Q1 चार्ज फ्लो किया, T2 पे Q किया, T3 पे Q3 किया, तो ऐसी कंडीशन मिल जाए ना, वहाँ पर आपको पता है भी अपने को एवरेज फाइंड करना होगा, करेक्ट अपने फाइंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जैसे कि अपने साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, कोई व्हीकल चला रहे हैं, तो मान लो कि इस पॉइंट से अपने को इस पॉइंट तक आना है, ठीक है, अब बीच रास्ते के अंदर ट्रैफिक भी होगा, ठीक है, अपने स्पीड क्या करेंगे, स्लो भी करेंगे, अगर खाली रोड होगी तो अपने स्पीड बढ़ाएंगे भी, ठीक है, अगर अपने इससे कोई पूछे कितना टाइम लगा, ठीक है, अपने बोलेंगे कि 1 घंटा लगा, ठीक है, तो वो बोलेगा कितने में चलाया, तो अब आप करेक्ट नहीं बता पाओगे कि 20 सेकंड मैंने इतनी स्पीड में चलाई, क्योंकि कंटिन्यू तो चला नहीं पाए, स्पीड कम भी की है उस व्हीकल की, स्पीड हाईएस्ट भी किया, तब अपने एवरेज स्पीड बता देते हैं कि इतना डिस्टेंस कवर किया है, इतना टाइम लगाया, कि डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड कर दो, ठीक है, मैंने मान लो कि कोई स्पीड रही होगी मेरी बाइक की 50 के
किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रही होगी। मैंने मतलब कि मैंने 50 की स्पीड में बाइक चलाई है, एवरेज है ये मेरी। हो सकता है 50, कई बार ज़्यादा भी हुई है, 70 हुई होगी, लेकिन किसी पॉइंट पे वो 40-30 भी हो गई होगी, ठीक है, ट्रैफिक हो गया हो, तब अपने एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज करंट यही है, ठीक है, कि अपने बता नहीं पाएंगे करेक्ट, लेकिन एवरेज निकाल लेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर इस पॉइंट पे ही ये चार्ज वो फ्लो किया है, इस टाइम T1 था, सेकंड जो पॉइंट था उस पे चार्ज Q2 फ्लो किया, उस टाइम T2 था, तब अपने क्या एवरेज निकाल लेते हैं। तब एवरेज का जो फॉर्मूला है वो I इज इक्वल डेटा Q अपॉन डेल्टा T, और जो डेटा है वो डिफरेंस को शो करता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपने। उसके बाद इसी पर बेस्ड एक क्या न्यूमेरिकल है, if the charge flow in circuit given by Q is equal 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस का 2 फाइंड करंट, ठीक है। इसने बोला कि कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है उस चार्ज की वैल्यू है Q इज इक्वल 3t स्क्वायर प्लस का 5t प्लस का 2, ये बोल रहा है कि करंट फाइंड करो। लेकिन आपको पता है करंट का जो फॉर्मूला है I इज इक्वल डी क्यू डी टी है, ठीक है, या आई इज इक्वल क्यू अपॉन टी है, ठीक है। तो अपने को टाइम भी चाहिए, टाइम इसने दे दिया कि फर्स्ट जो पार्ट है उसमें टाइम है टी की वैल्यू 2 सेकंड है, और जो थर्ड है पार्ट भी है उसमें टी की बोल रहा है कि 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच में कितना करंट फ्लो किया है, ठीक है। तब अपने दोनों पार्ट करते हैं इसके। वहीं फॉर्मूला आई इज इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी, अपने को क्यू की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और टी की फॉर्म में दे रखी है। क्यू की जो वैल्यू है वो टी की फॉर्म में, ध्यान दो, तो चार्ज है ऐसे नहीं दे रखा उसने, ठीक है, 5 कूलम है, 10 कूलम है, उसने डिजिट में नहीं बता रखा। क्यू की जो वैल्यू है टाइम में ही दे दी। जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि चार्ज है किसकी फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, टी की फॉर्म में आ रहा है, तब जनरली अपने यही फॉर्मूला यूज करेंगे। चार्ज है खुद टाइम की फॉर्म में आ गया, तब तो आई इक्वल डी क्यू की वैल्यू कर दी 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस का डिवाइड में dt। अब ये जो कंडीशन बनती है डिफरेंशियल बोलते हैं, ठीक है, और इसके फॉर्मूले मैंने लिख दिए। ये देखो डिफरेंशियल के फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले हैं कि अगर ऐसा हो, ठीक है, कि जैसे डी एक्स, यहाँ पे एक्स लिया, वेरिएबल एक्स है, ठीक है, उसका डिफरेंशियल कर रहे हैं अपने एक्स की पावर एन से, ठीक है। तब क्या करते हो आप, n को आगे ले आते हो और उसकी पावर में से 1 कम कर देते हो। उसके बाद मान लो किसी कांस्टेंट का आप डिफरेंशियल कर रहे हो, ठीक है, मतलब किसी भी वेरिएबल से कर रहे हो, a से लेके z तक, ठीक है। अब ध्यान दो वेरिएबल क्या होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, जैसे a स्मॉल a b, a से लेकर z तक इन्हें वेरिएबल बोलते हैं अपने, जिनकी वैल्यू चेंज होती है, फिक्स नहीं होती है इनकी वैल्यू। यहाँ ध्यान से ले a के z के तक बीच में t भी तो आ रहा है, तो ये भी वेरिएबल है। तो मैंने फॉर्मूला आपको x में बता दिया, जरूरी नहीं यहाँ पे x हो, a से लेके z तक कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला फिक्स रहेगा कि जो कांस्टेंट है अगर उसका डिफरेंशियल करें उसकी वैल्यू आएगी 0। तब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पे t के साथ हो रहा है इसका डिफरेंशियल, और t की फॉर्म में है अपने पास, ठीक है, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है। तब क्या करते हैं अपने अलग अलग करते हैं, इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। इन्होंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, अपने अलग अलग करके समझाता हूँ ये। तब ध्यान दो 3t स्क्वायर था, ठीक है, जो कांस्टेंट होता है उसका कोई डिफरेंशियल नहीं होता, वो बाहर आ जाता है। 3 को मैंने आगे लिखा और t का t स्क्वायर के साथ डिफरेंशियल कर दिया, ये लिख दिया dt स्क्वायर डिवाइड में dt प्लस प्लस, फिर d 5t डिवाइड में dt, फिर d2 और डिवाइड में dt। अब ध्यान दो मैंने ये फॉर्मूला से कंपेयर कर लो, t यहाँ पे x है, यहाँ t है, यहाँ पे x है, यहाँ t है, यहाँ पे n है, यहाँ पे 2 है। तो n जो होते हैं ना वो पावर को शो करते हैं, पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। हाँ ये है कि वेरिएबल चेंज है, लेकिन इतना अपने को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो पावर को आप आगे लिख देते हो, ठीक है, ये रखी रही 2 पावर में आगे लेके आ गया, और जो बाकी पावर रहती है उसमें से 1 कम कर देते हो, 2 में से अपने वो 2 माइनस सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाता है। तो t की पावर 1 लिखो या मत लिखो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल कोई भी डिजिट होता है उसकी पावर 1 होती ही होती है, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बन गया 3 × 2t,
ठीक है। 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डिफरेंशियल नहीं होता, उसे बाहर लिखेंगे, सेम बाहर लिख दिया, डी टी डिवाइड में डी टी। और मैंने बोला था अगर अकेला कांस्टेंट है उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे 2 अकेला था उसके साथ में कोई टी वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, वेरिएबल नहीं है, सेम वेरिएबल। तब ध्यान दो क्या होगा, कांस्टेंट वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वो वैल्यू मैंने 0 लिख दी। अब देखो 3 × 2, ठीक है, 60 बनेगा, और डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब 5 बचेगा। तो ये इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया 3 × 2t, और डी टी से डी टी कैंसिल होगा, 1 आ गया, तो 5 × 1 + 5। तो ये चार्ज आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, ये है करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू, क्योंकि अपने आई वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था। लेकिन ध्यान दो अभी तक टी आ रहे हैं यहाँ पे, और आना भी चाहिए, ठीक है। अपने क्या अब क्या करेंगे, ये बोला कि 2 सेकंड पर करंट क्या होगा, तब अपने करंट तो ये रहा, करंट का फॉर्मूला है टी की फॉर्म में। अब अपने क्या करेंगे, जहाँ पर अपने को टी दिख रहा है वहाँ पे अपने 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 सेकंड के लिए अपने को चाहिए ना करंट कितना है फर्स्ट पार्ट में। तब ध्यान दो आई = 3 × 60 और +5, ये फॉर्मूला लास्ट बन जाएगा टी की फॉर्म में करंट का। अब अपने क्या करेंगे, टी की जगह पर 2 लिख देंगे, आई = 6 × 2 और +5, ठीक है। तो फॉर्मूला बनाएगा 6 × 2 12, 12 + 5 17, और ये आंसर आ जाएगा 17, और अपने लगा दिया एम्पियर, क्यों करंट के ऐसा यूनिट क्या थी, एम्पियर थी। तो आई की वैल्यू आ गई 17 एम्पियर। उसके बाद ध्यान दो, जो सेकंड जो पार्ट था ना, मैंने बोला था कि अपने एवरेज करंट फाइंड करेंगे। अब इसने वही कंडीशन दे दी, इसने फिक्स नहीं बोला, ये बोल रहा है कि 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच में फाइंड करो, ठीक है। तो इसने फिक्स नहीं बताया अपने को। तब ध्यान दो कि अब इन दोनों के बीच में फाइंड करना है अपने को। अब ये नहीं पता 1 पे क्या था, 1 सेकंड पे और 2 सेकंड पे करंट क्या था, तब अपने 1 से लेकर 2 के बिटवीन में फाइंड करना है। वही बात, अपने घर से किसी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है, वो उनके बीच में बोलेगा वो कितनी स्पीड रही, कितना आपने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, आपको पता अलग अलग रास्ते से अलग अलग डिस्टेंस कवर होगा, तब अपने एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पर भी अपने एवरेज ही निकालेंगे, ठीक है। अभी 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच में, 1 सेकंड टू 2 सेकंड के बिटवीन में जो करंट था उसकी एवरेज निकालेंगे, कि जनरली ये एवरेज रही है, ठीक है, करंट की भी बिटवीन में ये रहा है। तब मैंने बताया था कि करंट के लिए अपने एवरेज के लिए अपने ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आई = ΔQ/ΔT। ये डेल्टा और डिफरेंस को शो करता है। तो देखो इसको, आई = ΔQ/ΔT, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं फॉर सेकंड पार्ट। डेल्टा डिफरेंस को शो करेगा, ठीक है। जैसे आपको बोल दे कि 5 और 3 का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। मान लो कि आप 3 से चलो और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप 0 पॉइंट है कोई, उस पर जो वैल्यू है वो 0 है, और सेकंड पॉइंट पे जाते हो वहाँ पे वैल्यू है 5 है, ठीक है। आपसे पूछे इनका डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस अपने कैसे फाइंड करते हैं कि सेकंड पॉइंट में से जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी वैल्यू फाइंड माइनस कर दो, ठीक है। आप बोलोगे डिफरेंस सर इसका 5 है। मान लो आप 1 कोई पॉइंट है, अभी इस पे खड़े हो, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 है, दूसरे पॉइंट पे जाते हो वहाँ पे वैल्यू 2 है, ठीक है। पूछेगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तब आप वही चीज़ अपन क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस करते हैं, बोलते हैं दोनों पॉइंट के बिटवीन में जो डिफरेंस है वो 2 है। वही बात, अब भी जो चार्ज था, आपको पता करंट फाइंड करना है तो चार्ज भी होना चाहिए और टाइम भी होना चाहिए। टाइम तो इसने बोल दिया कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बिटवीन में, लेकिन चार्ज भी तो अपने को फाइंड करना होगा। तब 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक अपने को करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो वो 2 सेकंड पे जाके रुक जाता है, तो 2 सेकंड पे चार्ज कितना होगा, ठीक है, वो फॉर्मूला अपने फाइंड कर चुके हैं। चार्ज ये रहा, चार्ज का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या करेंगे, टी की वैल्यू 2 लिख देंगे, क्यों 2 सेकंड पर अपने को चार्ज चाहिए ना, ठीक है, चार्ज अपने को मिल जाएगा। फिर 1 सेकंड के लिए चार्ज चाहिए, तो यहाँ पे टी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, अपने को चार्ज क्यों फाइंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। और डिफरेंस आपको पता है कि लास्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट माइनस करते हैं। 2 सेकंड पे वाले चार्ज में से अपने 1 सेकंड वाला चार्ज माइनस करेंगे। तो 2 सेकंड वाला चार्ज कौन सा होगा कि यहाँ पे
अपने 2 पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ 2 पुट कर देंगे और अपने को 2 सेकंड पर चार्ज की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे टी स्क्वायर था, टी की वैल्यू 2 पुट की तो 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5t था, ठीक है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू 2 पुट की और प्लस में 2 था। अब इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि अपने को एवरेज करंट फाइंड करना है, और माइनस क्या करेंगे 1 सेकंड पे चार्ज क्या था, वहीं 3t स्क्वायर, टी की वैल्यू 1 पुट कर दो 1 स्क्वायर प्लस का 5t, टी की वैल्यू 1 पुट करो प्लस का 2 और डिवाइड में और डेल्टा टी भी था, ठीक है, मतलब कि चार्ज, मतलब कि टाइम का डिफरेंस, और टाइम आपको पता है 1 सेकंड से 2 सेकंड जाना डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। लास्ट पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस करते हैं, लास्ट पॉइंट पर बच्चा टाइम क्या था 2 सेकंड, फर्स्ट पे 1 तो 2 - 1 ये इसका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, और 2 सेकंड वाले चार्ज में से अपने फर्स्ट सेकंड वाला चार्ज माइनस किया डिफरेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 × 4 12 और 5 × 2 10 और प्लस का 2, 10 प्लस का 2 12, 12 प्लस 14 सॉरी 12 प्लस 12 24, ठीक है, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 3 और 5 प्लस 5 × 1 5, 5 + 2 और ये वैल्यू आ जाएगी 10। तो 424 माइनस का 10, 24 माइनस का 10 14 और डिवाइड में 1 है, 1 लिखो या मत लिखो, डिनोमिनेटर में जो 1 होता है, ठीक है, 1 से किसी का मल्टीप्लाई करो तो सेम वैल्यू वहीं आती है और 1 से किसी का डिवाइड करो तो सेम वैल्यू वहीं आती है, ठीक है, ये सेकंड पार्ट।